अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई करने से पॉलिटिक्स में तो बहुत नुकसान है। केस इन पॉइंट, जन स्वराज पार्टी के प्रोफेसर केसी सिन्हा साहब, जो बिहार असेंबली इलेक्शन के सबसे पढ़े लिखे उम्मीदवार थे, उन्हें सिर्फ 15,000 वोट मिले। जी हाँ, सिर्फ 15,000, और वो ऑब्वियसली इलेक्शन हार गए। और दूसरी तरफ थे सुनील कुमार पिंटू, जिनके एक नहीं दो अश्लील MMS बने, खूब वायरल हुए, और जिन्हें आपको दिखाने के लिए मुझे ये वीडियो किसी और वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। पिंटू जी को भारी मतों से जीत मिली और उन्हें 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वोट किया। ऐसे ही ब्लूप्रिंट बहुत ही निजी चीज है। ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। कहने वाली नई नवेली गायिका टर्न्ड नेता, और ब्लूप्रिंट का दावा करके कभी नहीं दिखाने वाले तेजस्वी यादव भी चुनाव जीत गए। 2-3 दिनों में हम बिहार के सामने इसका ब्लूप्रिंट रखने वाले। और जिन लोगों ने बिहार का एक्चुअल ब्लूप्रिंट बनाया था, कहा कि स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, लोगों को शिक्षा रोजगार देंगे, बिहार को खस्ताहाल राज्य से विकास की दौड़ में आगे ले जाएंगे, उनकी पार्टी को जानते हैं कितनी सीटें मिली? 0। उनका खाता भी नहीं खुला। प्रशांत किशोर पीके की पार्टी जन स्वराज ने 243 में से 238 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था, पर उनकी पार्टी के सारे कैंडिडेट भले ही पढ़े लिखे हों, भले ही एक्सपीरियंस्ड हों, पर वो इतने जबरदस्त तरीके से फ्लॉप हुए कि उनका वोट शेयर आपको माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी में भले ही पढ़े लिखे उम्मीदवार लाए जो IIT IIM से पढ़े हुए थे, पर पब्लिक को वो फूटी आंख नहीं भाए। हार के बाद पीके ने खुद एडमिट किया कि हम पब्लिक को अपनी विजन दिखाने में असफल रहे, हम पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाए। इंडीड पब्लिक अनकन्विंस थी। शायद सोच रही हो कि विजन तो ठीक है, बट विकास कम जाता थी और दारू बिरयानी कहाँ बट रही है। अब इसका बिल्कुल उल्टा है विनर्स के साथ। बिहार के आधे से ज्यादा न्यूली इलेक्टेड MLAs क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं। जी हाँ, 53% लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। हालांकि ये 2020 की जो विधानसभा है उससे कम है, 68%। शायद यही है विकास, पर इनमें से 42% के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। कभी मर्डर किए हैं? हाँ भाई, लेकिन कोई सबूत नहीं है। मेरे पास 4 नल हथियार है, रिवॉल्वर है, बंदूक है, राइफल है। कितनी जान गई है अब तक? ये सब मत पूछिए, अगर बोल देंगे ना हदस जाइएगा। अरे हाँ भाई, कहानी सुने के बाद कितना मैंने मर्डर किया, लेकिन बतवा है हमको चुनाव लड़ना है ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इन न्यूली इलेक्टेड MLAs के ऊपर इतने सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं कि इन्हें असेंबली शुरू होने से पहले जजेस की आरती उतारनी चाहिए। सिचुएशन इतनी आयरॉनिकल है कि लॉ मेकर्स लिटरली लॉ ब्रेकर्स ऑन बेल हैं। मतलब पोटेंशियल क्रिमिनल्स ही कानून बनाएंगे। क्या आयरनी है, वाह। गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। और हाँ, आप भूल गए ना, आप 100% भूल गए ना, ये हैं सोनम वांगचुक, जिनकी बात खूब चली थी जब ये धरने पर बैठे थे, जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था NSA एक्ट लगाकर। पर जब इन्हें अब गिरफ्तार हुए 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, अब मोस्ट लोग इनके बारे में बात करना भूल चुके हैं। चलो कोई नहीं, इनकी याद वीडियो में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। हम इंडियंस हमेशा कहते हैं कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, जैसा बाकी देशों में है, पर इलेक्शन डे आते ही हम इस तरह से वोट करते हैं जैसे किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी की कास्टिंग कर रहे हो। हमें सारा ड्रामा चाहिए, एक्शन चाहिए, मसाला चाहिए, और एजुकेटेड पॉलिटिशियंस ना, वो तो बहुत बोरिंग है। हमें ऐसे मैचो मैवरिक्स दीजिए जिन्होंने क्राइम में PhD कर रखी है, जो कंट्रोवर्सीज का तड़का लगा कर आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें हर जगह बिग बॉस देखना बहुत पसंद है। इसीलिए हमेशा पढ़े लिखे नेता हमसे थम्स डाउन ही पाते हैं, और विजय का हार लिटरली हम इन गुंडे नेताओं को ही पहनाते हैं। जलवा है हमारा। तो चलिए बात करते हैं जबरदस्त वीडियो में कि क्यों हम इंडियंस को एजुकेटेड नेताओं से, पढ़े लिखे नेताओं से एलर्जी है, और क्यों हम क्रिमिनल्स को हमेशा वेब सीरीज और पिक्चरों में ही नहीं, रियल लाइफ में भी हीरो बना देते हैं। जो हमने बात कही सिर्फ वो बिहार के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे पैन इंडिया की तस्वीर है। इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन हमें वो वाले नेता ज्यादा पसंद आते हैं जिनके रिकॉर्ड पर दाग धब्बे हों, उन नेताओं से जिनके पास डिग्री डिप्लोमा हो। एडीआर द्वारा किए गए एक रीसेंट नेशन वाइड एनालिसिस में ये पाया गया कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ऐसे कैंडिडेट जिनका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उनके जीतने की संभावना थी 15.3%, जबकि स्क्वीकी क्लीन रिकॉर्ड वाले नेताओं के जीतने की संभावना थी सिर्फ 4.4%। यानी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड होने से आपके जीतने की संभावना 3.5 टाइम्स बढ़ जाती है। यानी कि क्रिमिनल चार्ज अब राजनीति में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। और ऐसा नहीं है कि इंडियन वोटर्स इस मामले में बिल्कुल ही अनजान हैं, बल्कि अधिकतर लोग सीरियस क्रिमिनल चार्जेस वाले नेताजी को चुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी दबंगई सिग्नल करती है कि वो काम करवा देंगे। इट्स लाइक सेइंग कि अगर गुंडा है तो ही तो धंधा होगा ना। थिंक अबाउट इट। क्लीन पॉलिटिशियन ये कहता है कि मैं आपके लिए लॉ को इम्प्रूव करूंगा, सिस्टम
को इम्प्रूव करूंगा। वहीं ताजा ताजा क्रिमिनल भैया आते हैं, हम आपके लिए जान झोंक देंगे, अपनी नहीं दूसरों की। बेसिकली वॉट एवर इट टेक्स। जनता भी कहती है वाह वाह भैया जी, नेताजी भले ही चोरी डकैती करें, गुंडई करें, पर हमारे लिए तो वो रॉबिन हुड है, हमेशा खड़े रहेंगे साथ में। और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो एक फीचर है, बग थोड़ा ही है। ये तो इनके मसल पावर को बताता है, इनके गट्स को बताता है कि हमारे फायदे के लिए रूल्स को तोड़ मरोड़ कर काम निकलवा के देंगे। और जब बाहुबली भैया जी आपकी जात वाले हों तब तो सोने पे सुहागा। रिसर्च में भी देखा गया कि वो इलाके जो जात पात से बटे हुए थे, वहां पर एक बाहुबली डॉन नेता को एज अ सेवियर, एज अ प्रोटेक्टर देखा गया कि वो हमारा काम बाय हुक और बाय क्रुक करवा कर ही दम लेंगे। और गुड बॉय वाले नेताजी को तो ये कहते हैं कि अरे ईमानदार है तो क्या हुआ, जीतेगा कैसे, हाथ पैर थोड़ी ना चलाने आते हैं इसको, सिर्फ मुंह चलाना आता है। हमारे भैया जी मर्डर कर सकते हैं, किडनैपिंग कर सकते हैं, हफ्ता वसूली कर सकते हैं, और हाथ पांव तोड़ना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। वही तो है हमारे रॉबिन हुड भैया। विश्वास नहीं हो रहा ना मेरी बात पर, लग रहा है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। डेटा देखते हैं। 2024 की लोकसभा इलेक्शन में 46% एमपीज पर क्रिमिनल केसेस थे, यानी लोकसभा में बैठा हुआ हर दूसरा एमपी किसी न किसी क्रिमिनल केस में फंसा हुआ है। और ये नंबर हर इलेक्शन के बाद बढ़ता जा रहा है। 2009 के 30% से लेकर 2019 के 43% और अब 2024 में 46%। अलगे फ्रॉड चल रहा है। मे भी उनको एक एमपी प्रिजनर अलुमनाई एसोसिएशन बना लेनी चाहिए, भाईचारा बना रहेगा और इसकी रीयूनियन हो जाएगी तिहाड़ जेल के वीवीआईपी लाउंज में। ये सब देखकर आप ये ना समझ लीजिए कि हेट स्पीचेस पीछे रह गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में 43 विनर्स ऐसे थे, 43 एमपीज ऐसे थे जिनके अगेंस्ट में हेट स्पीचेस के केसेस दर्ज हैं। लगता है ऐसे भड़काऊ भाषणों के जहर से ही वोट बटोरे जाते हैं। क्या हो गया तो थोड़ा दंगा फसाद हो गया, इलेक्शन एक्साइटिंग भी तो होना चाहिए, है कि नहीं। मोटा मोटी बात करूं तो जनता को विनर चाहिए, संत नहीं। अगर कुछ हड्डी तोड़ने से या कानून तोड़ने से गांव वालों का काम बन रहा है, लोकल पंचायत या लोकल थाना उनके पक्ष में बात कर रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलता है, हमारे लिए तो अच्छे हैं ना नेताजी, बाकियों का वो जाने। चलो हमने ये तो देख लिया कि बाहुबली नेता आसानी से एमपी एमएलए बन सकते हैं और पढ़े लिखे लोग नेता नहीं बन सकते। बट एक्टिविज्म का क्या, एक्टिविज्म तो चलेगा ना। पढ़े लिखे लोग कम से कम एक्टिविस्ट तो बन सकते हैं। हाँ बन सकते हैं, बट जब तक वो चुप रहे। जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अगेन केस इन पॉइंट जिन्हें आप भूल चुके थे, सोनम वांगचुक, एक इंजीनियर, एक एनवायरमेंटलिस्ट, रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित और एक ऐसे इंसान जिन्होंने सच में लेह लद्दाख के लिए काफी सारे जबरदस्त काम किए, जैसे आइस स्तूपास बनाना और लद्दाख की वाटर क्राइसिस को सॉल्व करना, और भी बहुत कुछ किया जिसके बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया था, जाके देख लीजिएगा, याद आ जाएगा। पर है तो वो ट्रू विजनरी, राइट। पर इन सब का उन्हें इनाम क्या मिला ना इनाम, एनएसए के अंतर्गत, जो ऐसा कानून जो सिर्फ दुर्दांत क्रिमिनल्स पर लगाया जाता है, उस एनएसए के अंतर्गत उन्हें जेल में डाल दिया गया। और अभी भी इस वीडियो को शूट करते वक्त, रिकॉर्ड करते वक्त भी वो जेल में ही है। तो बेसिकली भले ही आप नेतागिरी करना चाहो या एक्टिविज्म, सच बोलना चाहो या देश में पढ़ाई लिखाई करके कुछ विकास की बात करना चाहो, या तो आपको धक्का मारकर साइडलाइन कर दिया जाएगा या बेटर जेल में पटक दिया जाएगा। और अचानक आप जहां पहले सरकारी कमेटीज में बैठ रहे थे, अब आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाते हो। वांगचुक का क्राइम क्या था, वो तो पीसफुली डिमांड कर रहे थे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, लद्दाख की ऑटोनॉमी के लिए, पर हमारे सिस्टम ने कहा कि हाउ डेयर यू, जेल में डालो इसको। इवन सोनम वांगचुक साहब की जो वाइफ है उन्होंने भी कहा ये ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर है और उन्हें सच बोलने के लिए ही साइलेंस किया जा रहा है। बट इससे हो क्या गया, ज्यादातर लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोई मास प्रोटेस्ट्स उनके लिए नहीं किए गए, कोई धरना प्रदर्शन, कुछ नहीं। बल्कि अधिकतर लोगों ने तो कहा कि अगर उन्हें एनएसए के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो कुछ तो गड़बड़ की होगी इन्होंने। ये तो आतंकवादी हमेशा से ही लग रहे थे, इनके चाइना से कनेक्शन लग रहे थे, पाकिस्तान से कनेक्शन थे, कुछ तो किया होगा। आयरनी ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करें, कुछ ऐसा काम करें जिससे हम सबको गर्व हो, भारत को वापस से विश्व गुरु बनाएं। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को जो सच में भलाई का काम करना चाह रहे हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। क्या करें दोस्त, शायद डिग्रीज के साथ जेल का कूपन फ्री आता है। और ये सिर्फ सोनम वांगचुक की बात नहीं है, ऐसे अफसरों की लिस्ट, ऐसे एक्टिविस्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी है जो कुछ अच्छा काम सच में करना चाहते थे और उसका इनाम उन्हें मिला या तो ट्रांसफर या जेल या फिर मौत। पढ़े लिखे नेताओं की लिस्ट में हम एक और प्राइम एग्जांपल ले सकते हैं एमएमएस का। जी नहीं, वो पिंटू जी वाला एमएमएस नहीं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का। एक जमाने में ही वॉज द मोस्ट एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर, पीएचडी इकोनॉमिस्ट, और उनको रेपुटेशन क्या मिली। अगर आप बहुत यंग हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा मनमोहन सिंह साहब ने देश के लिए क्या किया एज अ वित्त मंत्री। बट आज हम मनमोहन सिंह को किस
तरह से जानते हैं। उनकी रेपुटेशन है बीइंग वीक एंड बीइंग साइलेंट। तो बेसिकली दोस्तों, एजुकेटेड नेता हो या एक्टिविस्ट हो, या तो हम उनको वीक बोलते हैं या एलीट बोलते हैं या फिर कभी कभी एंटी नेशनल भी बोल देते हैं अगर वो सिस्टम पर सवाल उठाएं, ऑफ कोर्स। मीनवाइल दोज हु आर स्ट्रॉन्ग गुंडास, जो दादागिरी करें, हम उन्हें डायनामिक कहते हैं, फायर ब्रांड नेता कहते हैं। रैलियों में उनको मालाएं पहनाते हैं, उनके पांव छूते हैं, उनको बड़े बड़े पदों से नवाजा जाता है। पर ऐसा है क्यों? इस बात का जवाब जानने के लिए हमको साइकोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर और थोड़ा सा सिनिसिज्म समझना पड़ेगा। लेट्स ब्रेक दिस डाउन पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहला है कास्ट या कम्युनिटी फर्स्ट, मेरिट, एजुकेशन, विजन लेटर। आज भी हमारे देश में अधिकतर लोग कास्ट या कम्युनिटी के नाम पर वोट देते हैं। अगर कैंडिडेट अपनी बिरादरी का है, अपनी जात का है, तो वो हमारा प्रोटेक्टर है। और एक एजुकेटेड आउटसाइडर जिसके पास भले ही ग्रेट प्लान हो, ग्रेट विजन हो, विकास का ब्लूप्रिंट भी हो, पर उसका कम्युनिटी से तो कनेक्शन नहीं है ना, उसको कैसे वोट दे देंगे? भूल जाओ। अपनी जात का नेता अपना है, अपना काम करेगा, अपनी नौकरी लगाएगा और हमको गाहे बगाहे बचा लेगा। और क्रिमिनल नेता, जैसा हमने बात करी कि वो बोलता है कि आपके लिए मैं एक्सट्रीम लेंथ तक जाऊंगा, कुछ भी कर जाऊंगा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसिकली विडंबना है हमारे देश की कि जात बिरादरी या मसल पावर सबसे पहले देखी जाती है और बाकी चीजें बाद में या ना के बराबर। सेकंड आता है सिस्टम तो खराब है सिंड्रोम। हमारे देश में अधिकतर लोग ये समझ चुके हैं कि सिस्टम इतना खराब है कि सीधा साधा नेता इस सिस्टम को चला ही नहीं सकता। इसके लिए हमें एक टेढ़ा ऐसा नेता चाहिए जो खुद करप्ट हो, जिसके ऊपर खुद क्रिमिनल चार्जेस हो, तभी तो वो सिस्टम को सुधार पाएगा, रिजल्ट दे पाएगा। अगर पॉलिटिक्स एक कीचड़ है तो साफ सुथरा नेता या तो भोंदू लगेगा या बिल्कुल ही निकम्मा। जैसे वीडियो गेम की दुनिया में चीट कोड वर्क करते हैं और रूल फॉलोइंग प्लेयर को नूब कहा जाता है, वैसे ही रियल वर्ल्ड में भी लोग कहते हैं सीधा साधा नेता क्या उखाड़ लेगा। हमें चाहिए चीट कोड वाला नेता जो बाईपास कर सके ब्यूरोक्रेसी, लोगों की हथेलियां गर्म कर सके या ऑफिशियल्स को धमका सके हमारा काम निकलवाने के लिए। बेसिकली जुगाड़ वर्क्स मच मोर देन मेरिट। थर्ड नंबर पर आता है ग्लैमर ऑफ कंट्रोवर्सी। जैसा मैंने पहले भी कहा था, हमें हर जगह पर बिग बॉस पसंद है, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में भी। जितने ज्यादा क्रिमिनल केस किसी नेता जी पर होते हैं वो उतने ही ज्यादा वायरल हो जाते। उनका इंटरव्यू हर कोई जर्नलिस्ट लेना चाहता है। केस इन पॉइंट बाहुबली अनंत सिंह, जो बीच इंटरव्यू में बदतमीजी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गाली गलौज करते हैं। शासन की सरकार है, सरकार है, और इसी से इनके इंटरव्यू वायरल जाते हैं। ये चीजें हमें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। इसी वजह से हमारे मूवीज में एंटी हीरो का चलन बहुत जबरदस्त था और अभी भी चल रहा है। एक एजुकेटेड पॉलिटिशियन जो बोरिंग बातें करे, बोरिंग पॉलिसीज, विकास, किसको चाहिए हो? उसमें थोड़ी ना मजा है। अब वोट जो दे रहा है आदमी, वो टीवी पर वायरल इंटरव्यू देख कर दे रहा है कि देखो नेताजी का कितना नाम है, ये पढ़ा लिखा दब्बू नेता तो कहीं इसका नाम ही नहीं आ रहा है, क्या काम करेगा ये। अब आता है नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी और पेट्रोनेज। जो हमारे एजुकेटेड नेताजी हैं, भले ही उनके पास पॉलिसी हो, उनके पास विकास का ब्लूप्रिंट हो, बट वो रेवड़ी तो नहीं बांटते ना। दूसरी तरफ हमारे जो क्रिमिनल नेताजी हैं, वो रेवड़ी भी बांटते हैं, दारू भी बांटते हैं और आपको चिकन मटन भी खिलाते हैं। आज देखिए ये दीपा मांझी का गाड़ी है और इस गाड़ी में भरा पूरा दारू है। देखिए आप, मोदी जी का फोटो है, देखिए आप लोग दिखा रहे हैं, लाइव है भाई। देखिए गाड़ी लोग चुरा चुरा के भाग भी रहे हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं। और क्या चाहिए? वो कहते हैं डिग्री नहीं है पर डिलीवरी है। अधिकतर जनता जो गरीब है, अनपढ़ है, उनको ये अठन्नी चवन्नी बहुत ज्यादा पसंद आती है। उनके लिए बर्ड इन हैंड इज मच मोर देन टू इन द बुश। नेक्स्ट है जो कि अधिकतर लोग बात नहीं करते, वो है एंटी एलीट सेंटीमेंट। लोगों के बीच में एक ऐसी धारणा बन गई है कि जो एलीट नेता हैं, जो बाबूजी नेता हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो ग्राउंड के टच में नहीं है, वो कभी हमारी बात सुन और समझ नहीं पाएंगे। वो नेताजी तो पढ़े लिखे बाबू साहब तो अंग्रेजी बोलते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं, डेटा दिखाते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। और एक आम इंसान जब ऐसे नेताजी को देखता है तो कहता है ये हमारे जैसा नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ बाहुबली नेता जो लोकल है, वो आपकी खुद की भाषा बोलता है, गाली वाली देता है, उसका देसी स्वैग है। भले ही वो एक अक्यूज्ड क्रिमिनल हो, बट वो रियल लगता है, अपना लगता है। ये है हमारे देश का पैराडॉक्स। एक तरफ हम मार्स पर रॉकेट्स भेजते हैं, दूसरी तरफ उस नेता को चुनते हैं जिसने क्लासरूम से कहीं ज्यादा समय कोर्ट रूम में बिताया हो। हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाइना, सिंगापुर जैसा देश चाहिए, पर वोट करेंगे अंगूठा छाप नेताजी के लिए जिनको 10 साल का जेल का अनुभव है। बनना चाहते हैं हम विश्व गुरु, पर जो एक्चुअल गुरु हैं, जो विजनरी हैं, उनको सबसे पहले उठाकर साइड में कर देते हैं। तो बेसिकली मसल और मनी का क्लियर एज है, मेरिट और मोरल से
ज्यादा। और जब तक ये मेंटेलिटी शिफ्ट नहीं होती, आपको यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। आपको लोकसभाओं में, विधानसभाओं में ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल नेता ही दिखेंगे, जिनसे आप विधानसभा लोकसभा में बैठने की उम्मीद नहीं कर सकते। विकास तो दूर की बात है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल लॉजिकल आयाम को भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और ज्यादा बेहतरीन वीडियो आपको इस चैनल पर भी मिलेंगे, वहां भी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन अनदर वीडियो। बी लॉजिकल।